हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के वर्कबुक अंग्रेजी के वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 10, 11, 12 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 10 पर। देखो, पहला क्वेश्चन है, सी द पिक्चर एंड फिल प्रपोजिशन आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले और बिटवीन यानी बीच में। यानी आपको पिक्चर देखनी है और उसमें से क्या भरना है, प्रपोजिशन भरना है। कौन कौन से? आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। देखो, पहली पिक्चर में ए बी सी डी ई एफ दे रखा है, ए बी सी डी दे रखी है। तो देखो, सी गोज, डी इज अल्फाबेट, यानी डी से क्या आता है, वो पहले आता है सी, तो बिफोर आएगा। क्या आएगा? बिफोर। इसमें आ गया बिफोर। दूसरा दे रखा है, गिनती दे रखी है 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 9 कम आफ्टर 8, यानी 8 के क्या आता है, बाद में आता है 9। पहले 8 आता है, फिर क्या आता है, 9 आता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन चलो। देखो, एक व्यक्ति के पीछे क्या भाग रही है, पुलिस भाग रही है। तो देखो, द पुलिस मैन वाज रनिंग द थीफ। तो किसके पीछे भाग रही है? चोर के पीछे। थीफ इन चोर के पीछे भाग रही है, तो आफ्टर आएगी, आफ्टर इन पीछे, बाद में। फिर उसके बाद में राजू इज, यानी एक बच्चा बीच में बैठा है और खड़ा है, और दो व्यक्ति खड़े हैं आसपास। राजू इज स्टैंडिंग हिज मदर एंड फादर, यानी राजू अपनी माता और पिता के क्या खड़ा है, बीच में, तो बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन। अगला, एक नल से हाथ धो रहा है, यानी हाथ धो रहा है। वॉश योर हैंड, यानी कि हाथ धोते हैं। यूज द टॉयलेट, टॉयलेट करने के पहले या बाद में? तो बाद में, तो क्या आएगा? आफ्टर। क्या आएगा? आफ्टर। फिर इसके बाद फिर गिनते दी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 इज 4 एंड 6, 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5। बिटवीन बीच में आता है, तो आएगा बिटवीन। तो आएगा बिटवीन। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट नंबर 10 होती है पूर्ण। तो अगर बच्चों आप नए हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 11 पर। देखो, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन योर टीचर एंड रीड एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्स, यानी आपको अपने टीचर के निर्देश के अनुसार इनको पढ़ना है और लिखना है। कौन से? सही कॉलम में। देखो, पहला टीचर बोल रहा है, एक नंबर पे गो टू स्टार्ट। तो देखो, आप इसमें दे रखा है स्टार्ट, तो स्टार्ट में देना क्या है, उसमें क्या लिखना है, तो स्टार्ट से अपन लिखना है। इसमें पहला है गो टू स्टार्ट, राइट द डेट ऑफ टुडे, यानी आज की दिनांक लिखनी है। जिस दिनांक को आप कर रहे हो तो उस दिनांक को आपको लिखना है। तो जैसे मैंने इसमें लिख दिया 12/10/2023। उसके बाद फिर देखो, दूसरा क्वेश्चन दो है, गो टू बॉक्स राइट, यानी कि अब किधर चलना है, दो बॉक्स राइट की तरफ, यानी दाई ओर। क्या चल रही? तो एक दो, और दूसरे बॉक्स में क्या लिखना है, राइट योर एज, यानी कि आपकी क्या लिखनी है, उम्र लिखनी है। तो जैसे इसमें मैंने 13 कर दी। फिर उसके बाद में तीसरा देखें, गो वन बॉक्स डाउन, और फिर आपको इसके नीचे की तरफ, एक की तरफ, वन बॉक्स डाउन, ड्रॉ ए ट्री, यानी कि आपको क्या बनाना है, एक पौधा, यानी कि पेड़ का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। फिर उसके बाद देखो, गो टू बॉक्स लेफ्ट, राइट नेम इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको लेफ्ट की तरफ, राइट इधर होता है, राइट से इधर होता है, राइट किधर होता है, इधर चलते जब राइट, ये हमारा राइट है तो ये भी राइट है। इधर क्या होता है, लेफ्ट, तो इधर चलना है, दो, एक और दो। तो हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू। फिर उसके बाद में अगला देखें, अगला है फोन नंबर 2, हाँ, फिर है 5 नंबर, गो वन बॉक्स राइट, ड्रॉ ए बर्थडे केक विद 5 कैंडल्स, यानी कि आपको क्या करना है, इसके राइट की तरफ, यानी राइट दाई तरफ चलना है। तो एक, तो ये इसमें चलेंगे, बीच में आ गया, और बीच में क्या बनाना है, एक केक का चित्र बनाना है, और वो भी कितने, 5 मोमबत्ती वाला। तो हमने बना दिया इसमें चित्र। उसके बाद देखें, लास्ट बचा है 6 नंबर पर, गो वन बॉक्स डाउन और नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, आपको क्या करना है, एक विद्यार्थी का नाम लिखना जो आपके पास बैठा हुआ है। तो एक बॉक्स नीचे चलना है, तो जस्ट उसके नीचे क्या हो गया, ये वाला। तो ये क्या हो गया, यहाँ हमने किसका नाम लिख दिया, एक विद्यार्थी, जैसे मैंने यहाँ कविता लिख दिया। तो आप किसी भी जो आपके पास बैठा उस विद्यार्थी का नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये इस प्रकार हमारी वर्कशीट 10 और 11 पूर्ण होती है। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 12 पर। तो बच्चों, अब वर्कशीट नंबर 12 शुरू करते हैं। रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर, यानी कि आपकी जो जीभ है वो क्या करेगी, घूमेगी।
एज क्विकली जल्दी से, एज यू कैन यानी कि आप कर सकते हो। कैसे करना है देखो, पहला है इसको हमें बोलना है, केवल क्या करना है बोलना, जैसे आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, तो हमने बोल दिया। फिर उसके बाद दूसरा बोलना है आई सा ए किटन ईटिंग किचन चिकन इन द किचन। फिर है उसके बाद तीसरा फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। अगला देखो उसके बाद आई विश टू वॉश माई रिस्ट वॉच। उसके बाद शीला नीड सीना लीड्स। तो इस प्रकार हमें इनको क्या करना है बोलना है बार बार। फिर उसके बाद हम प्रश्न नंबर चलते हैं 2 पर। देखो रीड द गिवन राइटलेस बिलो एंड राइट दियर मीनिंग इन वन वर्ड, यानी आपको एक शब्द में इनको पढ़ना है और एक शब्द में बताना है। देखो व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर, यानी कि एक कोने में रखे हुए को हम पूरे कहाँ घूम कर सकते हैं, वर्ल्ड में घूम कर सकते हैं, तो वो क्या है स्टैम्प। क्या है स्टैम्प। उसके बाद दूसरा है डूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लिस्ट, वह कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं। तो सबसे कम दिन कौन से होते हैं, उसमें सबसे कम सोएंगे, तो वो कौन सा है फरवरी। कौन सा है फरवरी। उसके बाद में देखें थर्ड, व्हाट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप, यानी कि उसके हाथ हैं पर वो क्या नहीं कर सकती, तालियां नहीं बजा सकती, तो वो क्या है क्लॉक। क्या है क्लॉक यानी घड़ी। उसके बाद है व्हाट हैज ए हेड एंड ए टेल बट नो बॉडी, यानी कि उसके हेड है और टेल यानी पट और चित है पर उसके क्या नहीं है शरीर नहीं है, तो वह क्या होता है कॉइन यानी सिक्का। क्या होता है सिक्का। विच वर्ड इन डिक्शनरी इज स्पेलिंग इनकरेक्टली, यानी कि वह शब्द जो डिक्शनरी में क्या है इनकरेक्ट यानी कि गलत है, तो वह कैसा होगा इनकरेक्टली होगा। कैसा होगा इनकरेक्टली। तो बच्चों इस प्रकार हमारी वर्कशीट नंबर 10, 11, 12 पूर्ण होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।